नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारे प्यारे से गुलदाउदी के फूल दिखाऊंगी। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे और सुंदर से खिले हुए हैं। और बहुत ही इस बार मैं अलग वैरायटी लेके आई हूँ। और ये देखिए वो है, और इन सब की सीडलिंग मैंने ला के लगाई भी थी, आपको दिखाया भी है। और बहुत सारी वीडियो मैंने इस पे बनाई हुई है, इसकी कटिंग को लगाने से लेकर के इसमें खाद क्या देना है। और आज उसी की पूरी जर्नी बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे इन्हें उगाया है और इतने प्यारे प्यारे और सुंदर से फूल पाए हुए हैं। तो ये जो वैरायटी है ये पॉम्पॉम वैरायटी है। बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटियाँ आती हैं, बड़े फूलों वाली और छोटे फूलों वाली। ये पॉम्पॉम वैरायटी इसको बोलते हैं। ये बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं इसके, लेकिन ये है कि ऐसे गुलदस्ते जैसे ही ये भर जाते हैं पूरे। तो अभी इनमें खिलने की शुरुआत हो गई है, लेकिन आगे के जो फूल आपको दिखाऊंगी ये देखिए, ये उससे थोड़े बड़े फूल आएंगे इसमें। और ये भी वैरायटी बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा बहुत सारी आपको मैं दूर तक दिखाऊं, ये सब वैरायटियाँ गुलदाउदी की हैं और इन सब में कलियां आ गई हैं। और इनकी बहुत अच्छे से देख रेख अगर हम करें और थोड़ी सी सावधानी भी रखनी होती है गुलदाउदी के पौधे लगाने में, तो उस सावधानियों को भी बताऊंगी और कैसे इतने सुंदर फूल पा सकते हैं वो भी बताऊंगी। ये जो सारे पौधे हैं इनकी सैपलिंग्स में ला करके लगाई थी। और ये थोड़ी नई वैरायटी के हैं, इसमें फूल बहुत सुंदर आए हुए हैं। और धीरे धीरे करके ये पूरे फूलों से भर जाएगा ये पूरा गमला। तो इसको लगाने के लिए 10 इंच का पॉट सफिशिएंट है और आप इसमें अच्छे से लगा सकते हैं। और जब भी इसमें मिट्टी बनाने की बात हो तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिला करके और एक अच्छी सी मिट्टी बनाएं। और इनको प्रॉपर धूप चाहिए होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती हो वहाँ इस तरह के पौधे को आप रखिए गुलदाउदी के। और इनकी कटिंग्स आपके यहाँ अगर इस तरह से पौधे हैं, जैसे मैंने ये पौधे इस साल ख़रीदे हैं, तो इन पौधों को अगर मैंने बचा लिया, थोड़ी बरसातों में दिक्कत होती है बचाने में, लेकिन अगर आपने बचा लिया तो ये अगले साल के लिए आपको हज़ारों फूल पौधे देने के लिए तैयार हो जाएगा ये। तो हम ऐसे ही वैरायटियाँ बचा करके हम सब रखते हैं। और बहुत सारी मैंने ऐसे ही कटिंग से लगाई हुई हैं। जैसे एक पौधा आपने बचा लिया तो उसकी ढेरों कटिंग इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो यही काम मैंने अपने गार्डन में किया है। और इस बार सैपलिंग्स में ये नए तरह का ये मैं ले आई थी। बहुत छोटी छोटी सैपलिंग्स मिलती हैं, वो थोड़ी सस्ती भी रहती हैं, 15 रुपये या 20 रुपये में ऐसे ही आपको मिल जाएगी नर्सरीज में, कोकोपीट में लगी हुई। वो आप लगा सकते हैं। मैंने कैटलॉग देख करके इस वाले को लेके आई थी और उसको लगाया था। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और इस तरह की वैरायटियाँ तो मैं हर साल ही लगाती हूँ। और मेरे यहाँ बहुत सारे गुलदाउदी के पौधे होते हैं। तो इनकी जो केयर की बात की जाए तो इनमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें है इसके लिए सनलाइट, इसको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे, यानी कि उस तापमान हमको देखना रहता है कि कब इसको कहाँ और कैसे रखें। तो जब हम जून जुलाई से ही इसकी कटिंग्स लगने लगती हैं, तो जब जून जुलाई का महीना रहता है तो उस समय बहुत थोड़ा सा शेड में रखना रहता है इसकी कटिंग्स को। बहुत छोटी छोटी कटिंग्स इस तरह से बहुत छोटी छोटी आप सैपलिंग्स तैयार कर लें उस समय। और अगर आपने नहीं तैयार की हुई है तो आप जुलाई अगस्त सितंबर ये किसी भी महीने में आप इसको लगा सकते हैं। आप जैसे देरी में लगाएंगे उस तरह से देर में फूल आएंगे, बस इतना ही केवल होता है। फूल आते हैं साल में, इसमें 1 से 2 बार फूल आते हैं। एक बार तो प्रॉपर पूरे गमले में फूल आ जाएंगे, लेकिन यह है कि जब आप उसको कट करेंगे तो इक्का दुक्का फूल आते हैं, वरना एक ही बार आप समझिए कि इसमें फूल आते हैं और वो लगभग 1 से 1.5 महीने तक रहते हैं। तो जुलाई अगस्त में जब इसकी कटिंग लगाएं और पौधा थोड़ा बड़ा होने लगे तो उसकी पिंचिंग की जाती है। और आपने जितने अच्छी तरह से पिंचिंग की रही रहती है उतने ही घने पौधे होते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। ये देखिए पीछे हमारे बहुत सारे पौधों की मैंने खूब पिंचिंग की हुई है। तो अब उसमें जो फ्लावरिंग होने वाली है उसमें बहुत सारे एक साथ फूल आएंगे। तो आप अपने यहाँ के जो पौधे हैं उसमें आप बहुत अच्छी सी पिंचिंग करके और उसे घना बना सकते हैं। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतने ज़्यादा फूल आएंगे। तो इनकी जो कलियाँ बनने का प्रोसेस है वो पूरे लगभग 1 महीने लग जाते हैं। तो मैंने इन सब को ऐसे ही छोड़ दिया था अक्टूबर से ही। 15 अक्टूबर के बाद से मैंने किसी भी पौधे में कोई पिंचिंग नहीं की है और खूब अच्छे से कलियाँ आ गई हैं। अब ये है कि अब इसमें फूल आना बाकी है। अब इसमें फर्टिलाइज़र की बात की जाए फ्रेंड, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र रहता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये है सरसों खली की खाद और ये मैं इसमें प्रॉपर डालती रहती हूँ।
इस बार तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, वरना आप अगर हफ्ते में 1 दिन डालते हैं ये वाली जो खाद मैंने बनाई हुई है उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें बड आती है। और उसके बाद फूल के जो रंग होते हैं वो बड़े ही चटक और बहुत वाइब्रेंट कलर होते हैं। तो इसको बनाया कैसे है, वो मैंने लिया हुआ है सरसों की खली, लगभग 250 ग्राम लिया हुआ है, और एक मुट्ठी मैंने DAP डाली हुई है, और इसको 2 से 3 लीटर पानी में आप भिगा लीजिए। और जो भी सलूशन आपका इस तरह का ऐसे बन के तैयार हो जाएगा, ये देखिए ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। और इसको आप हर हफ्ते लगभग डालिए। और इसको डालना कैसे है कि जैसे 1 लीटर पानी हमने लिया और 10 से 15 लीटर पानी में हम इसको डिज़ोल्व करेंगे। 1 मग पानी आप लीजिए और 10 से 15 लीटर पानी में इसको डिज़ोल्व करिए। और जब पतला सलूशन हो जाए तो जैसे हम अपने पौधे में पानी देते हैं वैसे ही सारे पौधों में, पूरे सभी पौधों में आप पानी की तरह इसको दे दीजिए। तो इससे क्या है कि इतना ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है गुलदाउदी प्लांट के लिए कि इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो भी आपके प्लांट बहुत हेल्दी और सुंदर रहेंगे, और फूल जो इनके आएंगे वो बहुत ही चटक और अच्छे कलर के आएंगे। तो ये आप कर सकते हैं फर्टिलाइज़र देने में। इसके अलावा आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो इसके लिए 10-26-26 एक DAP की तरह ही फर्टिलाइज़र होता है, उसको भी आप दे सकते हैं। 10 दिन में 1 चम्मच आप प्लांट्स में दे दीजिए तो उससे भी बढ़वार अच्छी होती है। लेकिन मैं सरसों खली और DAP का ये जो सलूशन बनाती हूँ ये विंटर प्लांट्स के लिए एकदम रामबाण का काम करेगा, और आपको इसके अलावा कुछ और देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बहुत सुंदर फूल आएंगे, बहुत ढेर सारी कलियाँ आएंगी, और फूल भी बड़े ही चटक कलर के आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड इसमें थोड़ा सा पेस्ट अटैक भी होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना रहता है। जैसे जब ये फूल आते हैं, जब इस तरह से कलियाँ बनने लगती हैं तो इस पर ये काले काले से कीट आते हैं। इस समय हमारे जो जनरल भाषा में उसको माहो कहते हैं शायद। बहुत काले काले से होते हैं और इसी बड के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो पाती है और वो पूरा जो रस है ना वो उसको पूरा सक कर लेते हैं। तो उससे बचने के लिए कोई भी आप इस पे स्प्रे करें, चाहे नीम ऑयल का करें या कोई इमिडाक्लोप्रिड का करें, जिससे कि वो कीट भाग जाए। और इसके अलावा कभी कभी मिलीबग भी आती हैं, तो इन पे किसी तरह का कोई रोग न लगे इसके लिए मैं एक्जोडस का स्प्रे करती हूँ। 1 ml लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके और पूरे प्लांट्स में 10 दिन में एक बार स्प्रे कर देंगे तो किसी तरह के कोई कीट नहीं आएंगे, कोई भी तरह के मिलीबग नहीं आएंगे। सब तरह से आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और बचाव भी रहेगा। तो इतना कर लेने से ही हमारे गुलदाउदी के जो पौधे हैं इसमें बहुत सारे फूल आएंगे। एक और चीज़ है इसमें महत्वपूर्ण है कि गुलदाउदी के पौधे में जब भी आप पानी दें तो इनके पत्तों पे पानी मत दें। पत्तों पे अगर आप पानी देते हैं तो इनके पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो पानी को हमेशा ऐसे किनारे से दिया करें जिससे कि पत्ते का नुकसान ना हो और पत्ते पे किसी तरह का फंगस ना लगे, जिससे कि प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। तो पत्तों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जब ये बड आ जाती हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि ये बड टूटने ना पाएँ। क्या होता है कि ना पूरी ब्रांचेज ही टूट के लटक जाती हैं। मेरे कई प्लांट में इसी तरह से हो गया है, क्योंकि 1-2 दिन के लिए मैं बाहर गई हुई थी और पानी डालने को किसी और को कहा और वो ज़रा सा इधर उधर होता है तो ये जो डालियां हैं दिखाती हूँ मैं कैसे टूट रही हैं। इस वाले प्लांट में आप देखेंगे फ्रेंड कितने सारी बडिंग हुई है और कितने सुंदर इसमें फूल आने वाले हैं। लेकिन आप यहीं साइड में ही देखेंगे तो ये देखिए इसकी ब्रांचेज जो हैं वो लटक गई हैं। तो मैंने इसे ज़्यादा छुआ नहीं है, और आप इसमें छोटी छोटी सी लकड़ी लगा करके और इसको स्टिक कर सकते हैं ताकि जिससे ये चोटिल ना हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ढेर सारे पौधे बन जाएंगे, बहुत ढेर सारे इसमें फूल आएंगे और आपका गार्डन बिल्कुल एकदम मस्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।